तो जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट था दोस्तों, हम लोगों ने इसमें डिटेल में हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट की वर्किंग है उसके बारे में यहाँ पर जाना। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर मैं आप लोगों को और बता देता हूँ जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन आर जो है इसको ये सस्पेंड किया गया, ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पहले भी ऐसा इमरजेंसी के ड्यूरेशन में किया जा चुका है। तो यहाँ पर अभी जो है ये पेंडेमिक के ड्यूरेशन में यहाँ पर किया जा रहा है। तो इमरजेंसी के ड्यूरेशन में देखिए अलग सिचुएशन थी, वहां पर वो एक तरीके से उसको सस्पेंड करना, वो एक अलग माहौल बना हुआ था पूरा, जब पूरी कंट्री में इमरजेंसी लगाई गई। पर पेंडेमिक के ड्यूरेशन में इसको सस्पेंड करना, जिसके ऊपर और ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए, तो ये मुझे नहीं लगता है किसी हद तक वाजिब है यहाँ पर। तो इसी के चलते इसका क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर क्वेश्चन में आप लोगों के सामने आ जाए कि आज तक जो है ये क्वेश्चन आर इस तरीके से सस्पेंड नहीं हुआ है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। पहले भी यहां पर इसको सस्पेंड किया जा चुके हैं, तो इसलिए आप लोग एक तरीके से उसको याद रखिएगा। ये इस तरीके की जो स्टेटमेंट है ये यूपीएससी बड़े फ्रीक्वेंटली बनाता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखिए नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरेशन में पहले भी इसको सस्पेंड किया गया। अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहां पर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक टर्म आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं एजीआर। ठीक है, एजीआर क्या है इसके बारे में जानेंगे पहले डिटेल में इंफॉर्मेशन, फिर अभी क्या इश्यू है वो समझेंगे और क्या क्या कंडीशन आगे बनने वाली है फिर वो जानेंगे। ओके, तो आइए इसके ऊपर नजर डालते हैं। इसको बोलते हैं एडजस्टेड ग्रोस रिवेन्यू। एडजस्टेड ग्रोस रिवेन्यू बोलते हैं जिसको एजीआर आप लोग बोलते हैं। ये एजीआर क्या है, आखिर क्यों यूज किया जा रहा है और अभी क्यों न्यूज में, उसको आप लोग समझिए। आज की डेट में आप लोगों के पास में कंपनी होगी, किसी भी कंपनी का आप लोगों के पास में जो सिम होगा बेसिकली, जैसे जियो का यूज कर रहे हैं, एयरटेल का यूज कर रहे हैं या फिर आइडिया वोडाफोन का यूज कर रहे हैं। तो ये जो कंपनी है ये आप लोगों को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती है, ये आप लोगों को नेटवर्क प्रोवाइड कराती है ताकि आप लोग फोन कॉल कर सकें, एसएमएस वगैरह सेंड कर सकें। तो ये सारी जो सिचुएशन है, जो सारी चीजें हैं, ये आप लोगों को ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो ये जो कंपनी प्रोवाइड कराती है इसके चलते गवर्नमेंट को इनको कुछ ना कुछ एक तरीके का रिवेन्यू पे करना पड़ता है। तो वो जो रिवेन्यू पे करना पड़ता है उसके बारे में यहां पर बात करेंगे, वो है एजीआर से कनेक्टेड। तो अभी पहले केस क्या है, केस है ये हमारी कंट्री में जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको जो अपना एजीआर का जो ड्यू था, यानी कि उनका जो एजीआर बचा हुआ था वो उनको 10 साल में पे करने के लिए बोला गया, 10 साल के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बाकी गवर्नमेंट जो चाह रही थी कि कम से कम 20 साल इनको मिल जाए जिसके तहत ये आराम से पे कर सकें। आखिर गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाह रही है और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कम टाइम क्यों लगाया और एजीआर क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा ढंग से समझ लेते हैं। आप लोग यहां पर ये समझिए, मान लीजिए आप लोगों का कोई घर है और उस घर पे मैं एक कोई रूम किराए पे लेता हूं। ठीक है, तो कोई रूम किराए पे लेता हूं तो आप लोग को मैं उस रूम का रेंट दूंगा। मान लीजिए रूम का जो रेंट है वो 5,000 रुपए है, तो 5,000 रुपए मैं आप लोगों को महीना दूंगा। अब उस रूम में मैं चाहे उसमें पढ़ाई करूं, चाहे मैं किसी को पढ़ाऊं या फिर कोई भी ऐसा काम करूं जिसमें आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि उससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो आसानी से मैं वहां पर कोई लेक्चर भी ले सकता हूं बैठकर। ठीक है, तो ये टोटल एक तरीके से वहां पे मतलब ऐसा नहीं कि वहां पर शराब पी जा रही है, पार्टी की जा रही है, वो सारी चीजें छोड़कर एक नॉर्मल तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। तो आप लोगों को 5,000 रुपए दे दिए, चलिए सही है, 5,000 रुपए आप लोगों के पास में आ रहे हैं। पर लेकिन अगर यहां पर ऐसा ना करके मान लीजिए मैं यहां पर कोई एक आप मान लीजिए जूस निकालने वाली दुकान लगा दूं यहां पर, जिसमें मान लीजिए संतरे वगैरह का जूस निकाला जाएगा, ठीक है, या फिर कोई शेक बनाया जाएगा, बनाना शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया। तो यहां पर आप लोग बोले कि भैया अगर आप लोग यहां पर अभी इस रूम को लेना चाहते हैं तो हम 5,000 रुपए नहीं लेंगे, आप लोगों का जो प्रॉफिट होगा ना उस प्रॉफिट में कुछ परसेंटेज आपको हमको देना पड़ेगा। यानी कि एक फिक्स किराया नहीं चाहिए हम लोग को, अगर आपका प्रॉफिट जो भी होगा प्रॉफिट का परसेंटेज हमको दीजिए और इस तरीके से एक तरीके से जो आप लोगों को जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका कुछ परसेंटेज आप हमको दीजिए। और ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो एजीआर है वो उसी से कनेक्टेड है यहां पर। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले जो था, अगर कोई टेलीकॉम कंपनी अपनी सर्विस स्टार्ट करना चाहती है, वो एक फिक्स अमाउंट देती थी गवर्नमेंट को लाइसेंस खरीदने के लिए कि हाँ भैया हम लोगों ने लाइसेंस खरीद लिया है। लाइसेंस खरीदने के बाद में वो टेलीकॉम कंपनी जो है वो दुनिया भर का पैसा कमानी थी, गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता था। तो उसके चलते गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने यहां पर फी शेयरिंग मैकेनिज्म लेकर आए। फी शेयरिंग मतलब रिवेन्यू शेयरिंग, एक तरीके से फी शेयरिंग मैकेनिज्म बिटवीन गवर्नमेंट और टेलीकॉम, वो शिफ्ट कर दी इनके द्वारा रिवेन्यू शेयरिंग में। फीस शेयरिंग को इन्होंने रिवेन्यू शेयरिंग में कर दिया। पहले तो फीस ये बेसिकली दिया करते थे कि हाँ भैया इतना फीस दे दी हम लोगों ने लाइसेंस के और काम खत्म हो गया। पर लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, अब इसको रिवेन्यू शेयरिंग में करिए, यानी कि जो आप लोगों का रिवेन्यू रहेगा उसमें शेयर आप लोगों को हमको देना पड़ेगा। यानी कि गवर्नमेंट भी चाहती थी भैया एक कंटिन्यूअस प्रॉफिट आता रहे, यानी कि बस एक बार दो भी दिया साइड में हो गई फिर देखे। तो ये जो रिवेन्यू शेयरिंग वाला मॉडल यहां पर इनके द्वारा अपनाया गया। इस रिवेन्यू शेयरिंग वाले मॉडल में एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसमें गवर्नमेंट कुछ बोल रही है और यहां पर जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कराने वाले हैं वो कुछ बोल रहे हैं। अब वो क्या है वो आप लोग समझिए। अगर यहां पर बात करें जो कंपनी है, पहले उनकी बात समझिए और फिर गवर्नमेंट की मैं आप लोगों को समझाऊंगा। कंपनी ये कह रही है, मान लीजिए आज की डेट में हम लोगों ने
आप आज के डेट में हम लोगों ने आपको कॉल रेट प्रोवाइड करा रहे हैं, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, इसमें जो हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है, जिसमें जो हमारा प्रॉफिट होता है उसका रिवेन्यू शेयरिंग आप लोग रखिए। यानी कि एक तरीके से जो भी हम लोग यहां पर कमा रहे हैं, कॉल प्रोवाइड कराना या फिर इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराना, तो उसका रिवेन्यू आप लोग रखिए। तो एक तरीके से ये वाजिब है, ये बोलती है कंपनी वाले। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट ये बोलती है कि जितनी भी आप लोगों की सर्विस है, यानी कि इसके चलते आप लोगों ने रेवेन्यू कमाया, उस रेवेन्यू से आप लोगों ने कोई एक मकान खरीद लिया, उस रेवेन्यू से आप लोगों ने कोई एक प्लॉट खरीद लिया, उस रेवेन्यू से आप लोगों ने कोई कॉर्पोरेट में डिपॉजिट किया, उस रेवेन्यू से आप बहुत सारे हैंडसेट बनाने स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने मोबाइल कंपनी के, वो हैंडसेट आप लोग बेच रहे हैं। यानी कि आप लोग उस कंपनी में से पैसे को यूज करके जो भी काम एक तरीके से अलग स्टार्ट कर रहे हैं, उस हर एक चीज में आप लोग को शेयरिंग देनी पड़ेगी। तो ये था केस। केस क्या था? कंपनी बोल रही थी भैया आप लोग यहां पर जो पैसा लीजिए वो इंटरनेट सर्विस या फिर कॉल वाला जो पैसा हम लोग कमाते हैं टैरिफ वगैरह, उसका रिवेन्यू शेयरिंग लीजिए। पर गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि हर एक चीज का रिवेन्यू शेयरिंग लेंगे, इवन अगर कोई फैक्ट्री के टावर पार है, ये टूट फूट गए और यहां पर इनको आप लोगों को बेच रहे हैं, इसके जो स्क्रैप होगा उसका भी शेयरिंग आप लोगों को देना पड़ेगा। तो यहां तक गवर्नमेंट ने बोला। अब केस पहुंच गया कोर्ट में, तो जब कोर्ट में केस पहुंचा तो यहां पर जो कंपनी है उन्होंने अपना पक्ष रखा और जहां पर दूसरी साइड है उन्होंने अपना पक्ष रखा गवर्नमेंट ने। तो जो गवर्नमेंट है वो केस जीत गई और जो कंपनी है वो केस हार गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भैया आप लोगों को यह पैसा देना पड़ेगा क्योंकि इसी से आप लोगों ने सारी चीजें इकट्ठा की हैं और ये एक तरीके से आप लोगों के इस पर्टिकुलर सिस्टम का पार्ट है। तो एक तरीके से रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल में ये भी चीजें आप लोगों को कवर करनी पड़ेगी। तो इसके चलते अब जो भी कंपनी थी, जैसे कि यहां पर एयरटेल हो गया या फिर वोडाफोन हो गया, ये जो पुरानी कंपनी थी, अब इनको पुराने समय से लेकर अब तक, जब तक यहां से ये मॉडल स्टार्ट किया गया तब से लेकर आज तक का इनको सारा पैसा यहां पर अपना जो है वो एक तरीके से ड्यू होता चला गया। ठीक है, यानी कि आप लोग बोलिए किराए के बारे में और मैं आप लोग बोलिए कि किराया देना है 5,000, मैं 5,000 नहीं दे रहा हूं, आप लोगों को 2,000 दे रहा हूं, 2 साल से रह जा रहा हूं यहां पर। तो बाकी का जो 3,000 है वो बचा रह गया। ठीक है, तो 3,000 हर साल बचा रह गया। तो इस तरीके से 36,000 तो इस साल के हो जाएंगे, 36,000 अगले साल के हो जाएंगे, तो टोटल 72 साल हो जाएंगे, तो सॉरी 72,000 हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर कॉन्टिन्यूसली चीजें पेंडिंग में पड़ी हुई आ रही है तो ये इतना अमाउंट हो गया है कि जो टेलीकॉम कंपनी है, जो पुरानी कंपनी है आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, उनकी कमर टूटने की कगार पर आ गई। और जियो जो है वो तभी अभी बनी है, उसके ऊपर कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ नहीं रहा है क्योंकि 1-2 साल से आई है। तो जियो इसको लेकर और खुश है क्योंकि जियो के पास में तो कोई ऐसा बटन पड़ ही नहीं रहा है। एयरटेल, वोडाफोन उनकी एक नहीं है कि ऐसी तैसी हो गई उनको ये लग रहा है कि अब तो कंपनी बंद कर घर बैठना पड़ेगा। इसी के साथ में जियो ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब जियो ने, एक टाइम ऐसा होता था 350-400 रुपए में 1 GB मिलता था 1 महीने के लिए। उस टाइम पर व्हाट्सएप भी अगर कोई चलाता था ना तो चला के बस मैसेज देके तुरंत इंटरनेट बंद करता था। ये कंडीशन आप लोगों ने देखी। फेसबुक किसी ने खोला एकदम बंद कर दिया उसको, भैया इंटरनेट ज्यादा लग जाएगा, बंद कर दे उसको। ठीक है, कॉल भी ऐसी हुआ करती थी। कॉल अगर चल रही है 59 सेकंड तक तो 59 सेकंड से पहले कोशिश की जाती थी कॉल को कट कर दे एकदम, अगली मिनट ना लग जाए। पर लेकिन जैसी अगली मिनट लग गई फिर होता है भैया और सुनाओ अब क्या चल रहा है, मतलब अब तो अगली कॉल लग चुकी है। तो वो कंडीशन यहां पर देखने को मिलती थी। तो ये सिचुएशन चेंज कर दी जियो ने फ्री सर्विस प्रोवाइड करा दी। इंटरनेट सर्विस जो है आप लोगों की जो एक महीने में आप लोगों को मिला करता था, जो पैसे में 1 GB, उसमें आप लोगों ने हर दिन में आप लोग अब उससे भी ज्यादा डेटा यूज कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है जियो की बदौलत। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू तो सही है, पर लेकिन जो दूसरी कंपनी है ये, इनकी कमर टूट गई है। पर लेकिन अगर लॉन्ग रन में आप लोग देखिए कि एक बार ये सोचिए, अगर ऐसा टाइम आ गया कि जियो के लिए मार्केट में कंपनी रह गई, एयरटेल, वोडाफोन जो है वो सारी बंद हो गई, तो जियो पर पता चला आगे चलकर जियो बोलने लगे 1,000 में 1 GB देंगे और वही 15 दिनों के लिए, तो क्या कर लोगे आप लोग? तो इसलिए जरूरी है मार्केट में कॉम्पिटिशन रहना ताकि एक मोनोपोली ना बन सके, वरना अंग्रेजों वाला काम हो जाएगा। फिर यहां पर जिस तरीके से अंग्रेज हमारी कंट्री पर रूल कर रहे थे, उनकी कंपनी थी, मोनोपोली थी, अपने हिसाब से काम करते थे, तो वो सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहां पर ये जरूरी है कि एक बैलेंस बना रहे। तो अब समझते हैं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन है टेलीकॉम सर्विसेज को 10 साल प्रोवाइड कराने की बात बोली गई, और जब यहां पर गवर्नमेंट 20 साल बोल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भैया 20 साल का कोई तुक बनता नहीं है। ठीक है, 10 साल से ये यहां पर आप लोगों के माइंड में अब ये भी आ रहा होगा कि भैया गवर्नमेंट ही तो केस लड़ रही थी, ठीक है, कंपनी के साथ में, अब गवर्नमेंट ही 20 साल दे रही है और सुप्रीम कोर्ट 10 साल बोल रहा है, गवर्नमेंट को तो और ज्यादा पैसा लेना चाहिए। तो इसका आंसर ये है, अगर कल को ये कंपनी बंद हो जाती है तो ये एक तरीके से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, गवर्नमेंट के लिए कॉन्टिन्यूअस रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी है। अगर ये बंद हो जाती है तो 2 प्रॉब्लम आप लोग समझिए। एक तो जो कस्टमर बेस इतना बड़ा है इनका, वो कस्टमर बेस कहां पर जाएगा? तो
कंट्री में हफरा तफरी मच सकती है। दूसरा, ये जो कंपनी है ना, ये भी दिमाग से काम करती है, ये अपना पैसा नहीं लगाती है, ये बैंक से उधार लेकर यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो जो बैंक के ऊपर जो उधारी इनकी चल रही है, इनके जो उधारी चल रही है बेसिकली बैंक से जो इन्होंने ले रखी है, तो एक तरीके से बैंक के ऊपर उसका बर्डन पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को इंसॉल्वेंट बता देंगे, दिवालिया बता देंगे, हमारे पास से पैसा नहीं है, कर लो भैया क्या करना है, ठीक है, बेच लो हमारा जो बेचना है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था पर भी नुकसान पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो इनका फेवर कर रही है ताकि आराम से अपना पैसा दे सके। तो ये वाली चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, यहां पर कंफ्यूजन में नहीं आना है, एक एक पॉइंट माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर स्पेशली वोडाफोन जो है उसने तो ये बोल दिया था कि भैया हम अपना सिस्टम जो है अपना तामझाम होने के लिए टंडा बोरी उठाकर हम लोग चल रहे हैं, यहां से हमारे बस की काम नहीं है, जितना पैसा आप लोग मांग रहे हो ये पॉसिबल नहीं है देना हमारे, क्योंकि इतना तो हमारा आज के में प्रॉफिट बेस भी नहीं बच रहा है, इतनी तो हमारे कस्टमर ही नहीं बच रहे हैं, जियो खा गया हमको। तो जियो ने चूज डाला यहां पर सारा सामान जो था, एक तरीके से अलग एक ऐसी कंपनी मार्केट में आ गई जो कि एक अलग से ही अपना पूरा बेस बनाकर ले गई। एक टाइम हुआ करता था आप लोग लिखते थे भैया, मान लीजिए आप लोगों ने नाम लिख दिया वीर SLV, ठीक है, अगर नंबर पहुंच गया तो वीर SLV नहीं, आप लोग वीर जियो लगाओगे उसके आगे, तो जियो एक गोर्त बना दिया यहां पर, एक तरीके से जियो आप लोगों की पहचान बन गई आज की डेट में। तो ये कंडीशन आज के डेट में देखने को मिल रही है। तो इतने लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में जो रिवॉल्यूशन लेकर आएगी, तो ये जरूरी है कि ये कंपनी भी स्टेब्लिश रहे, दूसरे वाले भी, ताकि एक बैलेंस बना रहे, कल को जियो उल्टी सीधी हरकतें न करे और इकोनॉमी चलती रहे। तो गवर्नमेंट जो है वो ये चाह रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि अत्याचार होगा इस तरीके से, तो सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मल बनाया जाए ताकि हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी बची रहे और इसी के साथ में ये सारी चीजें चलती रहे। तो इसलिए कैबिनेट में यहां पर इसको डिस्कस किया गया कि कैसे इसको लेकर चलना है, और कैबिनेट में इनके द्वारा बोला कि कम से कम 20 साल देने चाहिए। पर लेकिन कोर्ट बोला ठीक है, एक तो मेरा टाइम बर्बाद कर दिया इतने दिनों तक यहां पर डिस्कस करते करते ये सारी चीजें, ऊपर से अब उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं डाल रहे हो, तो ये तो बिल्कुल मजे में काम करेंगे। तो कम से कम थोड़ा प्रेशर डालो ना, ताकि सिचुएशन ऐसी लगे, लोगों को लगे कि हाँ पैसा जल्दी पे करना। तो 10 साल भी कोई कम नहीं है, एक डिकेड हो गया पूरा, ठीक है। 20 साल में तो एक जनरेशन की उम्र खत्म हो जाती है, 20 साल, ठीक है, जो जवानी की उम्र होती है। तो इस तरीके से कम उसको 10 साल रखो, आप 20 साल नहीं, बिल्कुल मजे में नहीं आना है। तो ये बात यहां पर कोर्ट के द्वारा बोलेगी। तो जो आज के डेट में विदाउट नेमिंग यानी कंपनी जो सेंटर के द्वारा ये बोला गया कि जो AGR ड्यू है यहां पर ये इनको दिवालिया घोषित कर सकता है अगर एक बार में ये पे करना पड़ जाए इनको, ठीक है। मान लीजिए मैंने आप लोगों से उधार ले लिया जैसे तैसे कर 50 लाख रुपए, और वो 50 लाख रुपए मैंने उड़ा दिए, ठीक है, जुआ खेल रहा हूं, सट्टेबाजी कर रहा हूं, पता नहीं क्या क्या कर रहा हूं, उल्टी सीधी हरकतें, और फिर आप लोग बोलने लगे कि ये जो पैसा है कल ही चाहिए मुझे, अब क्या करूंगा, या तो घर बेचूंगा अपना, ठीक है, या फिर जो 1-2 बीघे जो हिस्से में जो कोई जमीन आती होगी तो वो बेचूंगा मैं। तो इसका मतलब ये कि पैसा देना है भैया आप किस तरीके से, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी, मेरे तो दिवालिया निकल गया, तो वो सिचुएशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो इससे ये होता है कि कम से कम ऐसा करो कि भैया आप पैसा करो, आज नहीं देना है, 2 साल तक देते रहो आराम आराम से इकट्ठा कर, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, मेरा भी एक तरीके से जिंदा रहने की चांस बच जाएंगे। तो ये जो कंपनी है इनको भी सांस आता रहेगा, ठीक है भैया ऐसा कर लेते हैं। तो ये इससे क्या रहेगा, जो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं उनके ऊपर भी इसका इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा एंगल मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया, जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उसके बारे में तो सोचना है भैया, उधारी तो वहां से आ रखी है, बैंक की भी खस्ता हालत हो जाएगी, NPA बन जाएगा बैंक का, जिसको आप लोग बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, ये वो पैसा होता है जब कोई पर्टिकुलर बैंक किसी को लोन देता है और लोन देने के बाद में उसको लगता है कि ये पैसा वापस नहीं आने वाला है, यानी कि इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट, यहां पर मूल भी वापस नहीं मिलने वाला है। तो जो NPA बन जाएगा तो फिर क्या होगा, तो मालवीय वाली कंडीशन हो जाएगी, नीरव मोदी वाली कंडीशन हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि चीजें सुधारी जाए। तो इस तरीके से लगता है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो अमाउंट है ऑलरेडी यहां पर जो बेसिकली जो रिजोल्यूशन के चलते 4 लाख करोड़, ये एक ह्यूज इंपैक्ट डालने वाला है। तो इसलिए चीजों को वो कहते हैं कि एक तरीके से बर्बाद करने से अच्छा थोड़ा नॉर्मल करके चीजों को चल लेते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें और भी कई सारी मल्टीपल जो एक तरीके से जो थ्रेड है उसके बारे में बात की जाए, थ्रेड्स जो है इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, अगर बात करें आज की डेट में जो एवरेज रिवेन्यू पर यूजर है वो इनका काफी ज्यादा घट गया है। पहले कॉल का चार्ज इनको मिलता था, इंटरनेट का डेटा का चार्ज इनको मिलता था, आज के डेट में क्या देखने को मिल रहा है, कॉल फ्री चल रही है, इंटरनेट चल रहा है, तो वो सारी चीजें, तो ये इनका बहुत ज्यादा घट गया है, जिसके चलते इनके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ रहा है। इसी के साथ में जो नए टैरिफ है उनके बीच में वॉर चल रही है, जियो ने कुछ काम किया, एयरटेल ने उससे कम करना पड़ेगा वरना मार्केट में उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो उसको अपने सर्वाइवल के लिए करना पड़ रहा है। यहां पर ये चीजें देखने को मिलेंगी। डेटा प्लान जो है वो ऑलमोस्ट अगर आज के दिन में देखें लो प्राइस पर चल रहे हैं। जो अभी यहां पर अभी मैं एक स्पीच सुन रहा था यहां पर जो एयरटेल के जो चीफ हैं उनकी, तो उनके द्वारा बोला गया कि अपनी जेब थोड़ा सा महंगी करने के लिए थोड़ा तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बोल रहे हैं कि जो फिलहाल आप लोग जो डेटा यूज कर रहे हैं उसका कई गुना आप लोगों को पे करना पड़ेगा। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आप लोगों को चार्जेस बढ़ते हुए यहां पर नजर आए।
कंपनी की खस्ता हालत देखते हुए। इसी के साथ में बात करें, जो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनका चलता रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, जैसे कि नेटवर्क नहीं आ रहे भैया इस वाले एरिया में, तो ये टावर लगा देते हैं, उस वाले एरिया की जो पॉपुलेशन जो जनता है वो परेशान हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है। नई टेक्नोलॉजी से 5G आ रही है, उसके लिए एक नेटवर्क तैयार करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें इन कंपनीज को यहाँ पर तैयार करनी पड़ती है, उसके लिए अलग से उनको खर्चा करना पड़ता है। तो उसके लिए भी जरूरी है यहाँ पर कि एक तरीके से इनको थोड़ी रियायत दी जाए, वरना ये जो है यहाँ पर बर्बाद हो जाएंगी। तो ये बेसिकली पूरा आर्टिकल था। आप लोगों को क्या लग रहा है, रियायत देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, आप लोग यहां पर ये ऐसी चीजें जो है ना डायरेक्ट आप लोगों से बैंकिंग में पूछी जा सकती हैं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा यहां पर आ जाता है। तो इस तरीके से ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग हो जाते हैं। इवन इंटरव्यू में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं यहां पर इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग यहां पर थोड़ा सा याद रखिए, एक तरीके से ये पॉइंट है जो आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर आप लोगों के सामने बात कर रहे हैं, ये डिजिटल हेल्थ के बारे में। डिजिटल हेल्थ के बारे में क्या बात की जा रही है, तो इससे रिलेटेड पहले आप लोग बेसिक इंफॉर्मेशन जानिए। हमारी कंट्री में अभी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। तो ये जो एक तरीके से सौगात थी हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का तोहफा था जो कि हमारी कंट्री के लिए और इंपॉर्टेंट भी है। इंप्लीमेंट करने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इसको कैसे लेकर चल रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन ये है क्या। सबसे पहली बात की जा रही है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है ये कंप्लीट डिजिटल करने की बात करता है हेल्थ सिस्टम को, यानी कि हेल्थ सिस्टम जो है उसको डिजिटल किया जाएगा हमारी कंट्री में। 4 एरिया पर फोकस देकर चलेगा। एक तो यहां पर हेल्थ आईडी, इसी के साथ में पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, इसी के साथ में डिजी डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर भी ऑनलाइन मिलेंगे आप लोगों को, और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारा डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। तो बेसिक है क्या यहां पर इन 4 पिलर पर टिका हुआ है ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, यानी कि हेल्थ आईडी होगी, पर्सनल हेल्थ का रिकॉर्ड रखा जाएगा, इसी के साथ में जो डिजी डॉक्टर होगा, और हेल्थ की फैसिलिटी क्या है उससे रिलेटेड भी यहां पर इंफॉर्मेशन जो डेटा रहेगा वो रहेगा। आने वाले टाइम पे जो ई फार्मेसी यानी कि दवाइयां और इसी के साथ में टेलीमेडिसिन यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन है जो डॉक्टर होते हैं वो भी आप लोगों को ऑनलाइन देखने को मिलेगा। ये सारा काम मोबाइल ऐप और वेबसाइट के थ्रू किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये, जैसे आज की डेट में मैं लेक्चर यहां पर ले रहा हूं, तो मेरा लेक्चर जो है कई सारे बच्चे, अभी एक बच्चा था यहां पर वो यूएसए में है, यूएसए में बेसिकली लेक्चर देखता है, उसका मेल भी आया था मुझे। तो इस तरीके से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज के डेट में यूके में बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर लेक्चर देखते हैं और अलग अलग कंट्री में लेक्चर देखते हैं। पाकिस्तान के बच्चे भी कई बार गुस्सा हो जाते हैं कई सारे लेक्चर सुन के कि सर पाकिस्तान के बारे में उल्टी सीधी चीजें बोलते रहते हो। तो वो भी तरीके से मतलब अलग अलग एरिया में, हमारी कंट्री में अलग अलग राज्य में आप लोगों को पता है, जैसे आप लोग अपने अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हाँ आप लोग किस राज्य से हैं, तो पता चल जाएगा पूरी कंट्री में किसी न किसी राज्य से कोई ना कोई बच्चा सुन रहा है। तो इस तरीके से एक जगह बैठकर मैं यहाँ पर पूरी कंट्री में किसी न किसी राज्य में, हर एक राज्य में कुछ हर एक बच्चे को पढ़ा सकता हूं। तो ये पॉसिबल किसकी वजह से है, ये डिजिटल फैसिलिटी की वजह से है। वरना मैं कहीं पर किसी कंट्री के एक कोने में बैठा होता और कुछ बैठे हुए कुछ ऑफलाइन पढ़ा रहा होता, कुछ बच्चों को पकड़ पाता, हाँ भैया आओ पढ़ लो, ठीक है। पर लेकिन आज के डेट में सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मुझे किसी को पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, जिसको लगता है कि फायदा हो रहा है वो देख सकता है, जिसको फायदा लगता है कि फायदा नहीं हो रहा है वो एक तरीके से कहीं और जाकर देख सकता है। जिसको लगता है कि वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो वो डिसलाइक कर सकता है, जिसको लग रहा है कि वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर सकता है। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक वे में चीजें हो रही हैं। सारी पावर जो है वो जनता के हाथ में आ गई है। टीचर को जहां चाहे वहां रोक सकता है, क्योंकि आप लोग के हाथ में मोबाइल में यूट्यूब में बटन है, जहां पर चाहे आप लोग जिसको जितनी बार चाहे उसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये सारी पावर आप लोगों के हाथ में आ गई है इनडायरेक्ट वे में। तो इसी तरीके से यहां पर अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है ऑनलाइन, ठीक है, तो वेब के थ्रू वेबसाइट के थ्रू वो डॉक्टर पसंद नहीं आ रहा है, भैया प्रिस्क्रिप्शन ढंग से नहीं दे रहा है, बीमारी को ठीक नहीं कर रहा है, किसी दूसरे डॉक्टर के पास में चलते हैं, ठीक है, पता चला दवाइयां बहुत महंगी दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई एक डॉक्टर ऐसा है कि एक देसी टाइप का डॉक्टर है, थोड़ा सा दवाइयां भी सस्ती देता है, या फिर चीजें ऐसी बता देता है कि देसी चीजों से ही काम चल जाता है। जैसे स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो नारियल का जो तेल होता है सबसे बेस्ट होता है। जैसे दाद वगैरह हो जाते हैं ना, कुछ दिन नारियल का तेल लगाइए आप लोग, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक तरीके से आप लोगों को दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 4 दिन के अंदर अंदर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो टीचर के साथ में मैं डॉक्टर भी हूं चलिए कोई नहीं, मजाक था, ज्यादा सीरियस मत हुआ करो, लाइफ को लेकर एंजॉय किया करो, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर जो बेसिकली ये जो मिशन इंप्लीमेंट किया जाएगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, और हमारी कंट्री में जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है इसी आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है, और रीजन क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने का, वो ये भी है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है यही हमारी कंट्री में आयुष्मान भारत जो मिशन है उसको इंप्लीमेंट करने वाली है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में सारी चीजें आती हैं। इसी के साथ में हेल्थ आईडी के बारे में बात की जा रही है। तो हेल्थ आईडी जो है
ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी हर एक सिटीजन के बारे में। इसी के साथ में यहाँ पर वॉलंटरी और एप्लीकेबल अक्रॉस द स्टेट हॉस्पिटल, और जो भी यहाँ पर डायग्नोसिस किए जा रहे हैं, जो लेबोरेटरीज है, जो फार्मेसीज हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर रिड्यूस किया जाएगा जो भी रिस्क होता है प्रिवेंट करने के लिए मेडिकल जो एरर है, और जो इंक्रीज करने के लिए क्वालिटी केयर है, यानी कि एक तरीके से प्रॉब्लम को कम किया जाएगा और इफेक्टिव और एक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा इसके थ्रू। हेल्थ जो रिकॉर्ड है वो अवेलेबल है यहाँ पर डिजिटली, मस्ट क्रिएट यूनिक आईडी यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे, और बेसिक जो डिटेल है मोबाइल आधार कार्ड के साथ में इसको कनेक्ट किया जाएगा। तो ये हमारी कंट्री में जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है वो ये काम करेगा, ताकि अगर कोई आज बीमार हो रहा है तो कल को उसकी हेल्थ देखकर देखा जा सके कि पास्ट में इसको ये बीमारी रही है, तो वो डेटा भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीका है हमारी कंट्री में हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। अब यहाँ पर क्या क्या बातें की जा रही है समझते हैं। 27 को हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है उसके द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है फीडबैक की 27 अगस्त से लेकर जो ड्राफ्ट है ये 3 सितंबर तक यहां पर बात की गई, ताकि जो फीडबैक वगैरह यहां पर प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया गया फिर उसको अनदर 1 वीक के लिए। अभी आप लोग यहां पर अपना डेटा जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए करते क्या है, यहां पर बेसिकली अपना एक ड्राफ्ट तैयार कर देते हैं, फिर जनता से पूछते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं, और जनता की राय उसके बारे में मांगते हैं। तो ये बेसिकली आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो डिजिटल जो हेल्थ केयर डेटा है यहां पर, उसके बारे में क्या क्या चीजें आप लोग समझते हैं, कैसे उसके जो भी रिलेटेड जो इश्यूज है उनको एड्रेस किया जा सकता है, उसके ऊपर फोकस देने की बात करते हैं। अगर यहां पर बात करें तो पेशेंट, डॉक्टर अटेंड करने वाले और हेल्थ केयर फैसिलिटी जो ट्रीटमेंट जो बेसिकली यहां पर प्रोवाइड करा जाना है, तो सारा डेटा यहां पर इकट्ठा होना चाहिए, तभी चीजों को समझ पाएंगे। पता चला पेशेंट का तो डेटा है यहां पर कौन कौन सी बीमारी है, पर डॉक्टर का डेटा नहीं है। डॉक्टर जो है उल्टी सीधी हरकतें करके भाग गया, फिर दूसरे डॉक्टर के पास में जा रहे हैं, तो डॉक्टर के ऊपर भी यहां पर एक तरीके से शिकंजा कसा जाएगा कि वो यहां पर प्रॉपर वे में इलाज करे, वरना उसकी भी जो रेटिंग है वो नीचे गिरती हुई नजर आएगी। अरे हाँ, रेटिंग से बात याद आई, काफी अच्छा लगा, मैं कल जो फेसबुक का पेज है वीर तालियान के नाम से, उस पर रेटिंग देख रहा था, तो 5/5 रेटिंग दे रखी है आप लोगों ने वहां पर। यानी कि आप लोगों का जो प्यार है ना यार, उसका एक तरीके से किसी भी तरीके से वो नहीं कहते कि मैं मूल नहीं चुका सकता, समझ रहे हो आप लोग। मतलब 5/5 रेटिंग पेज के ऊपर लगभग 90,000 के करीब वहां पर कनेक्टेड हो आप लोग मेरे साथ में, और 5/5 रेटिंग वहां पर आप लोगों ने दे रखी है वहां पर, जिसने भी यहां पर रेटिंग दी है। तो यहां पर यार ये एक आप लोगों का प्यार है जो कि और ज्यादा मोटिवेट करता है चीजों को करने के लिए। वरना पहले जो था, कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कि मान लो किसी को चीजें पसंद नहीं आ रही है तो गलत रेटिंग देकर चले गए। तो 5/5 रेटिंग बड़ी ही नॉर्मली वहां पर फेसबुक पर मैंने देखा है, 5/5 रेटिंग मैंने शायद ही किसी की देखी होगी फेसबुक के पेज के ऊपर। पर लेकिन ये आप लोग का प्यार है जो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर चीजों को सपोर्ट करते हैं, ये काफी अच्छा लगा देखकर मुझे। मैं एक बार तो आश्चर्य में आ गया, ये काफी लंबे समय से जब से मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं 4.9 थी, पर लेकिन 5/5 हो गई है। ये रियली सरप्राइज करने वाली बात है। मतलब 5 में से 5 यानी ये टॉप करा दिया यार आप लोगों ने, तो थैंक्स अ लॉट। इसी तरीके से आप लोग अच्छे से चीज़ों को सपोर्ट करते रहिए, अपना भी पढ़ाई का भी ध्यान रखिए अच्छे से, और अपना भी ध्यान रखिए। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर पर्सनल हेल्थ डेटा के बारे में, तो यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है उसके लेवल पर काम किया जाएगा। ठीक है, प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर है एक तरीके से, इसी के साथ में यहाँ पर जो डेटा है न्यूमेरिकल डेटा के बारे में बात की जा रही है, नॉन ट्रांसमिटेड टू हायर लेवल एक्सेप्ट न्यूमेरिकल डेटा बस इकट्ठा किया जाता है। देखिए डेटा जो होना चाहिए वो हर एक तरीके से होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है डेटा इकट्ठा आप लोगों ने कर भी लिया तो उस डेटा के प्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करें जनरेट करने के लिए स्टेट जो यहाँ पर स्टोर करने के लिए जो भी यहाँ पर डेटा होता है कंप्यूटराइज, आप लोग ये समझिए, मान लीजिए प्लानिंग कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं जो दवाइयाँ होती हैं यहाँ पर, इसी के साथ में कितनी यहाँ पर कंज्यूम की जा रही है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से डेटा के फॉर्म में रखनी पड़ेगी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर दो चीज़ें बताता हूँ आप लोग, यहाँ पर एजुकेशन जो है वो हमारी कंट्री में कॉन्करेंट लिस्ट में आती है आज की डेट में, इसीलिए जो हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है तो कॉन्करेंट लिस्ट में, पहले ये यहाँ पर स्टेट लिस्ट में हुआ करती थी, हमारी कंट्री में 42वां संविधान में संशोधन करके इसको कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। दूसरा, हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ जो होता है आज भी स्टेट लिस्ट में है हमारी कंट्री में, इसलिए अलग अलग राज्य में हेल्थ से रिलेटेड अलग अलग फैसिलिटी रहती हैं। अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये बोल दिया गया था कोविड-19 के चलते कि दिल्ली के जो आदिवासी हैं ओनली उन्हीं को हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे और किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो ये चीजें आप लोग यहां से देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू जो होता है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है।
बेनिफिट क्या होगा, पेशेंट के पास में जो रिपोर्ट उठाई फिरता है वो उठाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आईडी पे रहेगा। इसी के साथ में जो टेली मेडिसिन सपोर्ट है वो मिल पाएगी, अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट मिल पाएंगे। हो सकता है कि एरिया में कोई अच्छा डॉक्टर ना हो तो ऑनलाइन डॉक्टर मिल पाएगा। हॉस्पिटल के जो बिल्स हैं, इंश्योरेंस कवर है, वो डायरेक्ट यहाँ पर कवर हो पाएंगे। जो कागज उनके लिए घूमते रहते थे यहाँ से ये वहां से, सारी चीजें ऑनलाइन कवर की जाएंगी अच्छे से। और एक तरीके से समरूप सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाएगा, एक तरीके से होमोजेनाइज किया जाएगा हर एक राज्य के अंदर, ताकि इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। ये नहीं देखने को मिलेगा कि इसके अंदर चीजें हो रही हैं उसके अंदर चीजें नहीं हो रही हैं। तो एक तरीके से एक प्रॉपर पैटर्न आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो सपोर्ट करने वाली चीजें यहां पर ये। इसी के साथ में ऑल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और सारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं, सब मिलकर यहां पर काम करेंगे चीजों को ढंग से इफेक्टिव करने के लिए। और इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये लेक्चर लेने के लिए मुझे लैपटॉप लेना पड़ा, एक माइक लेना पड़ा, कई बार आप लोग पूछते रहते हैं, एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ा, अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि कैम्टेशिया वगैरह हो गया, ठीक है, और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो कैम्टेशिया हो गया, मोवावी हो गया, कई सारे सॉफ्टवेयर यहां पर रहते हैं। टैबलेट ले रखे हैं जैसे कि टैबलेट हो गया वैककॉम का, ठीक है। इसी के साथ में सारा अरेंजमेंट करने के बाद में मैं आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करा पाता हूं। तो इसका मतलब है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे क्रिएट करनी पड़ी। इसी के चलते यहां पर अगर मान लीजिए कल को कोई एक ऐसा स्टोर है आप लोगों के मोहल्ले में जो कि दवाई देता है, इवन आप लोगों को बिल भी नहीं देता है, तो उसको अब क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने वहां पर, उसकी सारी इंफॉर्मेशन वहां पर उसको रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो गली नुक्कड़ चौराहे पर जो छोटे छोटे स्टोर वगैरह खुले हुए हैं उनको भी डिजिटल फॉर्म में आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर हैं, उनको भी यहां पर चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। पर लेकिन यहां पर ये चीजों को इकट्ठा तो कर पाएंगे। तो यहां पर सबसे बड़ी बात जो है म्यूचुअल ट्रस्ट और पर्सनल मेमोरी की है। यानी कि अब मान लीजिए ये जो इकट्ठा कर रहे हैं डेटा को, वो डेटा कितने अच्छे से सेव कर पाते हैं। अब हर एक पर्सन का जो डेटा अगर इकट्ठा करेंगे तो यहां पर मिलियंस ऑफ डेटा आप लोगों के पास में यहां पर देखने को मिलेगा। डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा डेटा को, फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा जहां तक ये डेटा पहुंचाना है। तो पब्लिक हेल्थ जो एक तरीके से जो प्रैक्टिशनर है ग्रास रूट लेवल पर, तो उनको अलग से फोकस इसके ऊपर देना पड़ेगा। तो इमीडिएट प्रॉब्लम क्या चल रही है, तो डिजिटाइजेशन की चल रही है, कहीं कहीं पर इंटरनेट भी देखने को नहीं मिलेगा, वो चीजें आप लोगों को सुधारनी पड़ेगी। जो डेटा के बीच में गैप चलता है तो वो चीजें आप लोगों को इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे एरिया आज के में इंटरनेट जो है वो रो के चलता है, 2G कनेक्शन आता है, ठीक है। कल ही मैं आप लोगों से डिस्कस करा, तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर जम्मू एंड कश्मीर में अभी 4G नहीं चल रहा है। तो ये बच्चे के द्वारा बोला गया कुछ एरिया में हो सकता है चल रहा हो, कुछ में नहीं चल रहा हो। तो ये सिचुएशन जो है आज की डेट में आप लोग ये समझिए कि अनिवार्य है कि कम से कम एक ऐसा पैटर्न बनाकर चला जाए, ठीक है। तो ये है कंप्लीट आर्टिकल जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना था। तो पहला पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, उसमें डिटेल में मैंने डिस्कस की गई चीजें, और 2 आर्टिकल हम लोगों ने इसमें कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो बाकी का जो भी आप लोगों का पोर्शन बचा हुआ है उसको मैं सैटरडे और संडे में कवर करूंगा। तो ये टेंशन मत लीजिएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, चीजें मुझे कवर करनी है, बस आप लोग थोड़ा सा अच्छे से लगे रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन वाली जो वीडियो होती है वो एक तरीके से रिवीजन कराने वाली आप लोगों की वीडियो होती है, तो उसको आप लोग जरूर देखिए, वो आप लोगों को नहीं छोड़ना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, सारी पीडीएफ आप लोग के रिवीजन के पॉइंट ऑफ से 2020 की मैंने प्रोवाइड करा दी है। 2019 की भी चाहिए तो बता दीजिएगा, उनको भी प्रोवाइड करा दूंगा, वरना लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसा भी सुटेबल लगे आप लोग बता दीजिएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, अगर नोटिफिकेशन भी लेक्चर का आप लोगों तक नहीं पहुंचता है तो भी आप लोग यहां पर ज्वाइन कर मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।